नमस्कार। संवाद फोन इन लाइव कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, संवाद फोन इन लाइव कार्यक्रम यानी एक ऐसा मंच जहां आप सीधे हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ते हैं और हमारे मौजूद विशेषज्ञ से उस संबंधित टॉपिक पर, विषय पर आपको जानकारी हासिल करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी भारत सरकार ने व्यवस्था कर रखी है कि सबको न्याय सुनिश्चित हो, सस्ती न्याय सबको सुलभ हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। संविधान में संशोधन के बाद ये व्यवस्था और अब अच्छी तरीके से देश में लागू है और इसी के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत की व्यवस्था है। ये एक संयोग है कि अगले 13 मई को पूरे देश में लोक अदालत बैठ रही है, यानी अदालत आपके पास, आपके द्वार पे जा रही है, लगभग आपके द्वार पे आ रही है। यानी हम वैसे मामलों में जहां थोड़ा विवादित है लेकिन हम चाहते हैं कि हम सुलह कर लें, हम चाहते हैं कि हमको त्वरित न्याय मिले, तो आप लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं। इसी विषय पर लोक अदालत के जरिए न्याय, ये विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का। और इस फोन इन लाइव कार्यक्रम में जो हमारे अतिथि हैं, पहले आपका उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं धृति जसलीन शर्मा जी, ये संयुक्त सचिव हैं बिहार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार की। हम इनसे विशेष तौर पे ये जानेंगे कि आखिर लोक अदालत क्या है, लोक अदालत के जरिए किन किन को न्याय त्वरित मिल सकता है, किन किन मामलों को लेकर हम यहाँ जा सकते हैं, किन किन मामलों को लेकर हम यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, कहाँ आ सकते हैं, अगर हमें इससे न्याय लेनी है तो हम किस रास्ते से कैसे शुरुआत करें, कहाँ जाएं, तो इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है इससे संबंधित तो आप कागज़ और पेंसिल उठाइए, हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए और सीधे फ़ोन करिए हमें। फ़ोन नंबर है 18003456 171, 18003456 इस नंबर पर आप सीधे डायल कर सकते हैं और धृति जसलीन शर्मा जी से राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में, जो हमारे राज्य में परसों पूरे राज्य में लगने हैं, हर जिले में लगने हैं, कैसे लगना है, कहाँ लगना है, इस बारे में सबसे पहले उनसे पूछ लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया। ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, ये परसों यानी कि 13 मई को आयोजित हो रहा है, पूरे देश में, अपने राज्य में भी है, तो ये कहाँ कहाँ लग रहा है, अपने ज़िले में, अपने राज्य में, कैसे लोग जाएं वहाँ पर, ज़रा सा विस्तार से जानेंगे आपसे। अभी 13 मई, जो आगामी 13 मई है, उसमें राष्ट्रीय लोक अदालत हमारे राज्य में भी लग रही है और ये साल में 4 बारी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जी। तो ये हर पटना हाई कोर्ट से लेके व्यवहार न्यायालय में या आपके सब डिविजनल लेवल पे भी जो अनुमंडलीय न्यायालय हैं उनमें भी लगेगी जी। तो ये मानिए कि जहाँ पे भी न्यायिक प्रक्रिया के लिए कोर्ट बैठे हैं, जहाँ पे भी कोर्ट है वहाँ पे लोक अदालत लगाने का प्रावधान हमारा है जी। और इसका ये हम लोगों को फ़ायदा है कि जो लोगों के जो केस न्यायालय में लंबित हैं, साक्ष्य के लिए या किसी भी काम जो न्यायिक प्रक्रिया के लिए लंबित होते हैं, यदि हमको उनको दोनों अपने जो पार्टी हैं उनका आपस में सुलह हो जाता है और वो चाहते हैं कि हम तुरंत ही उसको ख़त्म करवा दें, तो ये नेशनल लोक अदालत, ये राष्ट्रीय लोक अदालत सबसे अच्छा एक साधन है जहाँ पे वो अपना केस वहाँ पे लाके, वहाँ पे बेंच के सामने रख के अपने केस को वो उसका निपटारा पा सकते हैं। अच्छा, तो इसमें है कि अगर कोई एक अपील करेगा, दोनों पक्ष को आना होगा? नहीं, इसमें जिस तरह हमने सुलह की बात की, तो सुलह के लिए तो दोनों पार्टीज का आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सुलह एक तरफ से नहीं हो सकती। तो हम इस बात पे यकीन करते हैं कि अगर आपको सोसाइटी में, आपको अपने समाज में एक दूसरे से प्यार बना के रखना है, सौहार्दपूर्ण रहना है, तो आपको सुलह करके अपने केस जो है लोक अदालत में निपटा सकते हैं। जी, इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, लेकिन हमारे दर्शक जुड़े हैं, वो सवाल करना चाहते हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम प्रदीप नारायण चौधरी है जी। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं? नंदुरबार, महाराष्ट्र। अरे वाह, बहुत स्वागत है आपका। महाराष्ट्र से आप बोल रहे हैं, बिहार की धरती से बहुत स्वागत है आपका। आप सवाल करें प्रदीप जी। हमारा एक केस चालू है जी, सिविल अपील। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चालू है। वहाँ पे एक ऑर्डर हुआ है कि हम जो दो लड़ रहे थे जी, उसमें एक पक्षकार रह गया है। अगर हम लोक अदालत में जाते हैं और दोनों आपस में बांट लेते हैं तो तीसरा जो छूटा हुआ है उसको भी लेके जाना जरूरी है क्या? मुझे लगता है हमारे जो अतिथि हैं धृति जसलीन शर्मा जो संयुक्त सचिव हैं बिहार राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकार की, मुझे लगता है वो समझ गई हैं। क्या आप जरा जवाब देंगे? आपका सवाल ये है कि इसमें 3 लोग, आप मतलब 3 पक्ष हैं इसमें,
जो हम समझ पा रहे हैं कि 3 जन का इसमें केस है। और 2 लोगों ने सुलह कर लिया, बट एक नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही आप कहना चाह रहे हैं? जी जी, हाँ, लगता है उनका फोन संबंध विच्छेद हो गया, लेकिन फिर आप जवाब जी जी जी। इसमें जैसे अभी इन्होंने बोला वो देखना पड़ेगा कि केस कौन सा है। उसमें यदि 2 का अपना आपस में सुलह हो गई और एक के साथ किसी बात पे पेंडिंग है, तो वो पूरी तरह तो निपटारा नहीं होगा। लेकिन यदि वो उसमें कॉम्प्रोमाइज लगाना चाहते हैं तो कोर्ट जो है वो उनके अगेंस्ट वो केस बंद कर सकती है। और जो दूसरा विपक्षी है, जिस तरह ये लोग बोल रहे हैं कि 2 विपक्षी हैं, ये जैसे 2 पार्टीज हैं, तो वो एक के लिए वो कोर्ट पे आगे डिपेंड करेगा। वो पूर्ण तरह से उस पार्टी के लिए पूर्ण तरह से वो केस बंद हो जाएगा अगर वो कानूनी तौर पे सुलह होने योग्य होगा तो। एक बार जल्दी से जानने से पहले कि अगला फोन आ जाए, कौन किस के मामले को हम यहाँ पे नहीं लेके जा सकते? जी, देखिए, जो गंभीर तरह के अपराध हैं उनको नहीं हम लेके जा सकते, जिसमें आप मर्डर का केस कह सकते हैं, या वो अपराध जिनमें सजा बहुत ज्यादा है हमारे कानून के अंदर। जैसे सब जानते हैं दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी, उसके अंतर्गत एक हमारे पास सेक्शन 320 है जिसमें दिया गया है कि सुलहनीय वाद कौन से होंगे। तो अगर वो उन सुलहनीय वादों की श्रेणी में आता है तो वो जो आपस में आपराधिक केस हैं जो सुलहनीय की कैटेगरी में आते हैं उनमें सुलह होती है। दूसरा, हमारे किसी भी तरह के, जिस तरह मान लीजिए आपका बिजली का कोई डिस्प्यूट है या आपके किसी और तरह के डिस्प्यूट हैं, उन सारे जो आपके पारिवारिक डिस्प्यूट हैं, लेकिन उसमें पारिवारिक जिस तरह मियाँ बीवी का अगर कोई केस चल रहा है उसमें सिर्फ डिवोर्स को नहीं हम लेते। अच्छा। क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि सुलह से काम होना चाहिए। हम घर तोड़ना नहीं चाहते, हम घर बसाना चाहते हैं। यानी जो लोग डिवोर्स चाहते हैं वो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन सुलह कराने आ सकते हैं। जी, अगर मियाँ बीवी में आपस में किसी बात पे कोई केस चल रहा है और वो सुलह करके इकट्ठा रहना चाहते हैं तो ये जरूर नेशनल लोक अदालत में उनकी सुलह पे वो केस जो है उनका न्याय हो जाए। दोनों पक्ष सहमति से और अपने केस का सुलह करा के निष्पादन करा लें। सिर्फ डिवोर्स को नहीं लेते हैं। आप सर्टिफिकेट वगैरह भी देती हैं इसका? जी, इसका जो अवार्ड बनता है वो डिक्री है। जैसे आपकी कोर्ट की किसी न्याय की डिक्री होती है, वो डिक्री है। और उस डिक्री को आप उसी तरह एग्जीक्यूट करा सकते हैं। कल को मान लीजिए आपको उसको किसी ने पैसे का बोला है, 2 लोगों में पैसे का विवाद है और एक ने बोला मैं इतना पैसा दे दूंगा और दोनों का सुलह हो जाता है। तो अगर मान लीजिए दूसरा कुछ टाइम तक उसका पैसा नहीं देता तो वो जो अवार्ड है वो डिक्री होगा कोर्ट का। उसको जैसे हम कोर्ट का किसी आदेश को जाके उसकी एग्जीक्यूशन कराते हैं तो उसके लिए वो उसकी एग्जीक्यूशन भी डाल सकते हैं। अगर कोई पक्ष सहमत नहीं है, अगर उन्होंने सुलह करा ली बाद में फिर मुकर गया तो क्या उसके लिए फिर कोई दूसरे अपील में जा सकते हैं? इसमें अपील, इसकी अगर दोनों का अवार्ड है तो अपील कोई नहीं है, इसमें कोई अपील नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों ने सुलह करके उस सुलहनामे पे अपनी आगे की जो उन्होंने काम बोले थे वो नहीं किए, जो उन्होंने शर्तें रखी थी वो शर्तें नहीं निभाई, तो जो पार्टी है वो एक नया उसमें वाद कोर्ट में डाल सकती है। अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके मन में ख्याल आता है कि चलिए हम दोनों को जाके सुलह कराने चाहिए, कहाँ जाएंगे वो, इसके लिए कैसे प्रोसेस करेंगे? जी, इसके लिए हम लोग जैसे ही हमारी पिछली लोक अदालत 12 मार्च को ख़त्म हुई थी उसके बाद से तुरंत ही हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर्स के थ्रू और बाकी प्रचार प्रसार के माध्यम से, और आज हम खुश हैं कि दूरदर्शन ने हमें प्रचार प्रसार के लिए हमें यहाँ बुलाया है और ये हमारे लिए भी अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग जो कोर्ट में जिनके लंबित मामले हैं वो कोर्ट के थ्रू दोनों पार्टीज कोर्ट में एप्लीकेशन या कोर्ट में बोलती हैं कि हमको अपना लोक अदालत में है, तो वो कोर्ट उनका रेफर कर देता है। पहले से भी दे सकते हैं। जी, और ऑन स्पॉट भी जा सकते हैं। और जहाँ पे हम उन मामलों को भी, ये तो हो गया जो कोर्ट में लंबित मामले हैं उनकी बात, और यदि अभी ऐसा कोई वाद है जो अभी कोर्ट में नहीं गया, जो पूर्व में अभी 2 लोगों में आपस में वो ये तैयारी कर रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन उनसे पहले ही उनकी सुलह हो जाती है, लेकिन वो उस पर चाहते हैं कि हमें एक कोर्ट का उस पर सर्टिफिकेट मिल जाए, एक अवार्ड मिल जाए, तो वो लोग भी अपनी एप्लीकेशन देके उसको हमारे हर जितने व्यवहार न्यायालय हैं उधर हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं, उधर सचिव रहते हैं, हमारे अनुमंडल जहाँ पे न्यायालय हैं वहाँ पे भी, हाई कोर्ट में भी हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, तो वहाँ पे सब में सचिव है, वहाँ पे जाके वो अपना आवेदन दे सकते हैं। मतलब वो सादे कागज पे आवेदन देना होगा, परफॉर्मा है जी, वो अगर सादे पे भी देना चाहें सादे पे भी दे सकते हैं, परफॉर्मा पे देना चाहें परफॉर्मा भी। हमारी तरफ से उनको हर तरह से सहायता, हम जिस तरह फ्री लीगल एड देते हैं, और उनको अगर उनको वो एप्लीकेशन लिखनी भी नहीं आती उसके लिए भी हम उनको मुफ्त का वकील भी देंगे। जी, इसके लिए कोई शुल्क देना है या नहीं? इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। देखिए, जिला विधिक प्राधिकार में या किसी भी तरह
तरह के, हम तो अगर किसी के पास अपना वकील करने की उसकी क्षमता नहीं है, उसकी आर्थिक क्षमता नहीं है, तो उसके लिए भी हम उसको मुफ्त विधिक सहायता भी देते हैं, उसमें उसके लिए वकील भी हम नियुक्त करते हैं, जिसका सारा खर्चा हमारी प्राधिकार राज्य सरकार से या केंद्रीय सरकार से जो हमें आवंटन मिलता है उसके अंतर्गत करते हैं। थोड़ा प्राधिकार के बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। ये प्राधिकार जो है हमारा, ये जिस तरह भी आपने संविधान की बात की, तो संविधान में अनुच्छेद 39A के अंतर्गत मुफ्त विधिक सेवा देने का प्रावधान है। इसमें बहुत सारे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश हैं जिनके अंदर ये कहा गया। उसके बाद हमारा एक लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बना है, एक हमारा अधिनियम बना हुआ है। उस अधिनियम के अंतर्गत जो है हमें हर स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और अनुमंडलीय स्तर पे एक एक आपको विधिक सेवा प्राधिकार बनाने का प्रोविजन दिया गया है। उसके अंतर्गत हर स्तर पे एक एक सचिव रहते हैं, और इसमें जो हमारे जो न्यायालय के, उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं, वो उनके मेन पैटर्न इन चीफ, संरक्षक वो रहते हैं। जी, उनकी देखरेख में सब उनकी देखरेख में सब उद्देश्य है कि उन लोगों को जो न्याय चाहते हैं, मदद चाहिए, तो वो मदद इसके माध्यम से उन्हें मिलती है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, हमारे मुझे लगता है कि 42वें संशोधन में, संविधान के संशोधन में व्यवस्था की गई और इसको जोड़ा गया और कहा गया कि भाई देश ने माना, सरकारों ने माना, केंद्र ने माना कि हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है। लोक अदालत के जरिए भी आप न्याय देने की, त्वरित न्याय देने की कोशिश करेंगे। 12 मार्च के अनुभव जो पिछली लोक अदालत लगाई थी आपने, उसके अनुभव में जानना चाहेंगे, कैसे केसेस आए, किस तरह के मामले आए, कितनी केसेस थे? अगर हम पिछले साल की, अभी जिस तरह 12 मार्च से पिछले साल की अगर बात करें, तो करीब 3.5 लाख हमने पूरे साल में जो है वाद अपने लोगों को सुलह करवा के लोक अदालत के जरिए माध्यम से, तो उनका न्याय उनको दिया, उनका समझौता करवा के उनके जो है वाद खत्म करवाए, जिसमें कि कोर्ट के भी लंबित मामले हैं और जो अभी जो वाद बने ही नहीं, हमने उनको भी सुलझाने की कोशिश की। और अभी 12 मार्च को जो किया था हमने, करीब 90,000 से ऊपर हमारे जो केस हैं वो इसमें डिस्पोजल हुआ था, जिसमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया हुआ है और वो लोन नहीं दे पाते, और बैंक उनको उस लोक अदालत वाले दिन उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्ज है या जो पेनल्टी है वो जो बैंक है उसको माफ़ कर देता है। और जितना अमाउंट उन लोगों का आपस में सेटल होता है, जितने पे एक पार्टी कहती है कि मैं अपना कर्जा इतने तक दे सकता हूँ, और कई बार बैंक जो हैं वो कोशिश भी करते हैं कि हम जितना कम पे कम, क्योंकि लोन है, गरीब लोग हैं, नहीं अगर लोन चुका सकते, तो जितना कम पे कम वो लोग आ सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दोनों में सुलह हो जाए। कई बार मैंने ऐसा सुना है कि अगर किसी ने कोर्ट फीस जमा कर दी है, लेकिन वो फिर आपके लोक अदालत में आ जाते हैं, तो उनकी कोर्ट फी वापस हो जाती है, सही है? जी, बिल्कुल आपने ये बात, और ये एक लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे अब कोई भी हम अगर दीवानी वाद दायर करते हैं तो उसकी एक शुल्क लगता है, कोर्ट का एक कोर्ट फीस लगती है। तो उस कोर्ट फीस में, जब वो कोर्ट फीस का पर्पज़ है कि जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके लिए, तो यदि दोनों पार्टीज दीवानी मामले में, लेकिन इसमें मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगी कि हमारे उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश है जिसमें प्रॉपर्टी में जहाँ टाइटल है, जहाँ पे प्रॉपर्टी के नाम को लेके अगर कोई डिस्प्यूट है कि दो लोग प्रॉपर्टी मेरी है या क्लेम कर रहे हैं, उन केसेस को हम नहीं लेते, वो हमारे उच्च न्यायालय द्वारा बंद किए गए हुए हैं। अदरवाइज किसी और तरह के दीवाने मामले हैं, इंजंक्शन सूट है, कुछ भी है, और किसी ने अगर शुल्क दिया है और दोनों का अगर सुलह हो जाता है, तो वो एप्लीकेशन देके वो शुल्क भी वापस उनको मिल जाता है। अब हम बात करें अगर 13 मई के कार्यक्रम की, तो यहाँ ये अनुमंडल तक ये व्यवस्था की गई है। इसके लिए दोनों पक्ष का आना जरूरी है। दोनों पक्ष में अगर कोई एक पक्ष राजी नहीं है, तो क्या इसके लिए भी कोई आप नहीं, देखिए, इसमें हम जो हमारे जो लोक अदालत होता है उसमें हमारे बेंच गठित किए जाते हैं। उन बेंच में एक न्यायिक प्राधिकारी रहता है और एक एडवोकेट रहते हैं। उस दिन वो कोई मेरिट्स पे केस नहीं डिसाइड करते। दोनों के आपस में कोई झंझट है, कोई मेरिट है, हम सिर्फ उन केसों को देखते हैं जिनमें आपस में सुलह का पूरा संयोग मतलब बन गया है और वो सुलह करने ही आए हैं। क्योंकि उस टाइम वो जो जज हैं वो कोई आदेश नहीं दे सकते, वो सिर्फ अगर सुलह हो गई है उनके सुलहनामे पे अपनी कोर्ट की मोहर लगा सकते हैं। दोनों पक्षों का आना जरूरी है। दोनों पक्षों का कई ऐसे केसेस हैं जिसमें जो बहुत मामूली अपराध के लिए लोग लंबे समय से बंद हैं जेल में, उनके लिए क्या कोई अगर एनजीओ या कोई संगठन ऐसा उनके पक्ष के लिए आपके पास आते हैं, तो क्या उसकी मदद हो सकती है?
जी, इसमें देखिए जो अगर कोई हमें ऐसा पता चलता है, अदरवाइज हमारी तरफ से जेल विजिटिंग लॉयर होते हैं, हमारे अपने पैनल के एडवोकेट हैं, हमारे वकील हैं जो हमारे विधिक सहायता के वकील, वो जेल में जाते हैं और ऐसे केसों को चिन्हित करते हैं कि जिनमें सुलहनीय वाद, अगर उनका ऐसा कंपाउंडेबल केस है जो कानूनी तौर पे सुलह की जा सकती है, उस केस में अगर वो बोलते हैं कि हमें सुलह करनी है तो कोशिश की जाती है कि उनका जो केस है वो उसमें रखा जाए और उनको जेल से बाहर निकाला जाए। और बाकी रही बात कि अगर किसी तरह से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने पैनल एडवोकेट या किसी भी जो बेस्ट पॉसिबल मदद है हम उनको दिया जाए। जी, एक मुझे जानकारी थी कि पहले साल में एक बार होता था, लोक अदालत लगाई जाती थी, फिर 2 बार हो गया, अब 4 बार हो गया। तो ये जो 12 मार्च किया, फिर आप 13 मई को कर रहे हैं, इसके बाद और कब होंगे? अगर जो लोग अभी 13 मई को मान लीजिए आज जिनको लग रहा है कि टाइम कम रह गया है तो उनके लिए ये है कि अगली लोक अदालत जो हमारी 13 मई के बाद जो है वो 9 सितंबर को लगेगी। 9 सितंबर के बाद भी हमारी उससे अगली लोक अदालत 9 दिसंबर को लगेगी। जी, जी। तो ये अभी एक इस लोक अदालत के बाद 2 लोक अदालत और आएंगी हमारी। तो उनमें अगर कोई आज नहीं वो इस प्रोग्राम को देखने के माध्यम के बाद नहीं आ सकते तो वो कोशिश करें 9 सितंबर से पहले वो अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकार में दें ताकि उनका जो है न्यायालय पे हो सके। यहाँ पे कई बार ऐसे मनोस्थिति होती है कि हम जब कोर्ट में मामला रहता है तब भी ये विचार आते हैं कि हम लोगों को सुलह कर लेना चाहिए, तो ये मामले लोक अदालत के जरिए निपटाए जाते हैं। क्या ऐसे न्यायालयों में दोनों पक्ष जाके कहते हैं कि भाई हम सुलह करनी है, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? जी, कोई अंतर नहीं है इसमें। ये एक सिर्फ जिस तरह मान लीजिए कि रोज ही कोर्ट में अगर जाके वो सुलह करना चाहें तो कोर्ट भी उनका सुलहनामा लेके उनका खत्म कर सकता है, सक्षम है हमारे न्यायालय, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हम एक आयोजन बनाते हैं कि इस दिन आके स्पेशल अगर हमने एक दिन नियुक्त कर दिया कि मान लीजिए रोज रोज कोर्ट में नहीं आया जा सकता अगर किसी से, तो यदि वो दोनों एप्लीकेशन देते हैं तो हमने एक दिन उसमें नियुक्त कर दिया कि इस दिन में आके जिसको भी न्यायालय में करना है, क्योंकि उस दिन जो हमारे न्यायिक अधिकारी बेंच में बैठेंगे वो हमारे लोक अदालत के मेंबर रहेंगे। वो उस दिन अपनी न्यायिक ड्यूटी नहीं करेंगे, वो कोई केस को तथ्यों पे नहीं डिसाइड, वो आदेश नहीं देंगे। वो उस दिन दूसरे रूप में बैठे हैं कि दोनों लोगों का सुलह है, उस पे जो वो पास करेंगे अवार्ड वो उस कार्य में है। जी, हम ये मान सकते हैं कि बिना आप डेट लिए न्यायालय में जो ऐसे नहीं जा सकते आप, लेकिन यहाँ बिना डेट के आ सकते हैं। इस सवाल का जवाब हम आपसे बाद में लेंगे, हमारे एक दर्शक जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो। हाँ सर जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? शुभम बोल रहे हैं पटना से। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? पटना से बोल रहे हैं शुभम। बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। सवाल ये है कि सर की बैंक से जी एग्रीकल्चर में और लोक अदालत में उसका कितना देना है? सवाल फिर दोहरा दें। बैंक के बाद बैंक से लोन लेने के बाद जी हाँ, एग्रीकल्चर लोन लेने के बाद जी, एग्रीकल्चर लोन लिया, ठीक है, और उसको पेमेंट लोक अदालत में हो गया, ले गया, ठीक है, हम पैसे जमा नहीं कर पाए तो फिर हमारा क्या होगा? फिर कितना देना पड़ेगा, अगला दिन। आवाज़ आपकी थोड़ी कट के आ रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हम समझ पा रहे हैं वो है कि आपने बैंक से लोन लिया, बैंक के लोक अदालत में आप गए, मामले का निष्पादन चाहते हैं आप? नहीं, पैसा देना हम वित्तीय मालिक प्रोग्राम सही से पाए देते हैं तो फिर वही रहेगा कि हमारा वो जो समझौता है खत्म हो जाएगा। कुछ आप पिछली लोक अदालत में समझौता किए हैं लेकिन आप पैसा नहीं दे पाए, जो हम समझ पा रहे हैं। जी। देखिए तो इसमें उसके बाद क्या होगा? पिछली लोक अदालत में आपने किया था और आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसमें आप बैंक में दोबारा एक आवेदन दे के अगर यदि बैंक दोबारा जी यदि बैंक दोबारा आपसे उसी अमाउंट पे अगर चाहता है तो आप उनसे दोबारा इस लोक अदालत में उस पे अवार्ड पे दोबारा करा सकते हैं। यानी उनको फिर से बैंक के पास जाना होगा कि हम इस बार नहीं दे पाए, एक्सक्यूज करनी होगी, और फिर चाहेंगे कि आप अदालत में आइए और हम देंगे आप। तो आई थिंक इनके मामले का निष्पादन हो जाएगा। कि अगर पिछली लोक अदालत में ये देखिए, हम वही बात जो हम कह रहे थे कि दोनों पार्टीज यदि अगर अपने समझौते को नहीं कर सकती तो इसमें
अगर ये चाहें तो बैंक इनको दोबारा इसी समझौते को दोबारा रिवाइव कर सकता है। जी, तो मुझे लगता है कल इनके पास मौका है, ये बैंक चले जाएं, मैनेजर से बात कर लें और कहेंगे भाई ठीक है हमने नहीं, या फिर अगर ये चाहें तो लोक अदालत वाले दिन वो बैंक वाले आए होंगे, लेकिन अगर पहले जाके बात करेंगे तो इनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई थिंक ये 2 दिन के अंदर ही उनका मामला सुलझ जाएगा। तो चलिए, और भी दर्शक अगर आपके मन में इस तरह से सवाल हैं तो आप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 171। आप अगर आपके मन में कोई सवाल है लोक अदालत से संबंधित, आप सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ धृति जसलीन शर्मा जी हैं आपके सवालों के जवाब के लिए। इस सवाल से पहले मेरे मन में जो सवाल था कि अगर दोनों पक्ष राजी हो जाते, एक पक्ष अगर फिर से विड्रॉ कर लेता है तो आप उसकी देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों पक्ष का आना जरूरी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बाद में फिर दोनों में से एक पक्ष, जैसा कि किसी कारण से, तो फिर एक और हमारे दर्शक जो है पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं। मैं बोधगया से कृष्णा प्रसाद विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। कृष्णा प्रसाद विश्वकर्मा जी बोधगया से बोल रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। सवाल मेरा यह है जी कि एक जमीन का डील हुआ था जी और सब फाइनल हो गया जी, और हमने स्टैम्प ड्यूटी बिहार सरकार के ट्रेजरी में जमा करा दी जी ऑनलाइन। इसके बाद पार्टी मुकर गई कि हम आपसे डील नहीं करेंगे, तो अब मेरा स्टैम्प ड्यूटी फंसा हुआ, तो कैसे मिलेगा? देखिए, आपका जो अभी ये जो आपका विवाद है पार्टी के साथ, ये भी लोक अदालत वाला नहीं है। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं लोक अदालत की, दोनों पार्टीज का आपस में सुलह होना ज़रूरी है। तो इसके लिए यदि आपको विधिक सहायता की ज़रूरत है तो आप बोधगया में से, जहाँ पे आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जाके उधर सचिव से मिलिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति वकील करने की नहीं है तो आपको फ्री वकील की भी सहायता दी जाएगी, या जो भी आपको विधिक सहायता, जो भी आपको लीगल एडवाइस चाहिए वो हमारे फ्रंट ऑफिस में हमारे रहते हैं पैनल एडवोकेट, वो आपको इसके बारे में सही सलाह देंगे। जी, यानी अगर आपका मामला लोक अदालत में आने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी जो कह रही हैं जसलीन शर्मा जी कि अगर आपको चाहिए मदद तो अब बोधगया में जहां भी प्राधिकार का दफ्तर है वहां आप जाएं, उनके सेक्रेटरी से मिलें और अपनी बात रखें, आपको सलाह मिलेगी, आपको उचित मार्गदर्शन मिलेगा, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद भी होगी। जी बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल। जी जी, मैं फिर अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर आपके मन में लोक अदालत से संबंधित कोई सवाल है तो सीधे आप फ़ोन कर सकते हैं। तब तक हम लोगों की बातचीत जारी रहेगी। एक जो महत्वपूर्ण बात हम लोग ये जो करना चाह रहे हैं वो ये है कि डिस्प्यूटेड मामले को, जिसको छोड़ के बाकी जो मामला नहीं भी गया है न्यायालय में, उनको हम ले सकते हैं। जी जी जी। इससे पूरी न्यायिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, कितना लाभ है, ये हम जानना चाहते हैं। इससे बहुत, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि पिछले आंकड़ों को अगर हम देखें तो 90,000 से ऊपर का डिस्पोजल था, उसमें मान के चलिए कि हमारे 50 या 60,000 केसेस वो थे जो पूर्व वाद थे, अभी वो वाद नहीं बने। तो यदि सोचिए कि वो 60,000 केस जब कोर्ट में जाते तो उसका कितना बर्डन, ऑलरेडी हमारे कोर्ट्स पे इतना भार है, वो 60,000 उसमें ऐड हो जाता, उसमें और नंबर बढ़ जाता। तो हमने कोशिश करके उनको अभी कोर्ट में जाने से पहले ही सुलझा दिया। तो उन दोनों का आपस में सुलह होके वो केस वहीं पे खत्म हो गया। इसका मतलब वो कोर्ट में कोई केस नहीं जा रहा नहीं है। एक और हमारे दर्शक जो हैं पहले उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो, हमारी बात सुन रहे हैं आप? हमारी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है जी। कहाँ से बोल रहे हैं, बताएं, क्या नाम है आपका? जहानाबाद से। जी, अपना नाम बताएं। नागेंद्र सर जी, बहुत स्वागत है आपका, सवाल करें। सवाल है जी, सवाल है कि भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो रहा है जी, कोर्ट से करवाना चाहते हैं, तो लोक अदालत से हो सकता है कि नहीं? भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा लोक अदालत से हो सकता है? जी, बंटवारे वाले केस, जिस तरह अभी हम जमीन के टाइटल की बात कर रहे थे, वो वाले वाद अभी लोक अदालत में नहीं आ सकते। वो हमारे उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित है, उसके अंतर्गत जहाँ पे जमीन के टाइटल की बात आती है वो केस नहीं लिए जाते। लेकिन टाइटल नहीं है। लेकिन अगर मान लो 4 भाइयों के बीच अगर कोई विवाद हो गया जमीन हिस्से को लेकर, अब वो केस इनका पेंडिंग होगा, अगर कोर्ट ने केस रेफर किया होगा लोक अदालत में तो लोक अदालत में आ सकता है। अच्छा, तो अब मतलब अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं और अगर आपको लगता है कि डिस्प्यूट में
न्यायालय में गया हुआ है मामला ये, तो उनसे आप अपील कर सकते हैं न्यायाधीश से कि आप हमारे इस मामले को रेफर कर दीजिए हाँ, लोक अदालत। अगर आप दोनों पक्ष या तीनों पक्ष या चारों पक्ष मिलकर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको त्वरित लोक अदालत से आपको सुविधा मिलेगी और आपका मामला सुलझ जाएगा। क्योंकि ये लोक अदालत इसीलिए है ताकि जो विवादित मामले हैं वो बहुत बड़े केसेस नहीं हैं, लेकिन विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर महीने 3 से 4 लाख औसतन बिहार में ये मामले निपटाए जा रहे हैं। जी, मैं बात कर रहा था कि इससे कितना असर पड़ता है न्यायिक व्यवस्था पे। एज ए जज, आप जज के रूप में आप काम करते हैं तो इसमें कितनी खुशी होती है। बिल्कुल, देखिए जैसे ही आपका एक केस भी अगर आप जब काम कर रहे हैं और 2 लोगों के चेहरे पे आप खुशी, अगर जैसा हमने बताया भी कि 3.5 लाख से ऊपर केस हुआ था, तो मान के चलिए अगर हम 2 जन की ही बात करें तो हम 6.5 लाख लोगों को उनके चेहरे पे खुशी ला पाए, इससे बड़ा और संतुष्टि क्या हो सकती है। और हम न्यायिक प्रक्रिया की अगर बात करें तो हम उन लोगों का पूर्ववाद से ही हम लोगों को, अभी वो कोर्ट में भी नहीं गए, उनका जो खर्चा होना था वकील का, उनका कागजों का खर्चा होना था, उसके बाद उनको कोर्ट में, हम ये नहीं बोल रहे कि कोर्ट की प्रक्रिया लेट होती है, लेकिन एक जज के ऊपर जो नंबर ऑफ केसेस हैं तो उनकी वजह से, लंबित मामले की संख्या की वजह से कई बार जो है न्याय थोड़ा देर हो जाता है। तो उसमें ये नहीं मानना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया धीमी चल रही है, लेकिन बर्डन बहुत ज्यादा है। तो हम कोशिश करते हैं उस बर्डन को कम करने की और लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाए, और इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। तो त्वरित न्याय देने के लिए ये लोक अदालतों का कंसेप्ट मुझे लगता है देश में है, और वो हर साल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं, और ऐसे कार्यक्रमों के जरिए हमारे दर्शक जुड़ते हैं, वो चाहते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें, और आप भी मुझे लगता है इसी तरह की कोशिश में हैं। तो चूंकि समय कम है, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप कोई अपील करना चाहें हमारे दर्शकों से कि इस लोक अदालत की विशेषता क्या है, इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं, कैसे शामिल हो सकते हैं, तो क्या आप अपील करना चाहेंगे? जी, हम इसमें आज यही अपील करेंगे कि 13 मई को अब जो आगामी लोक अदालत आ रही है उसमें आप आएँ। अगर आपका कोई सवाल है, आपका कोई केस है जिसमें दोनों पक्ष सुलह करने में तैयार हैं, वो कोर्ट में लाइए। पर इसमें सिर्फ इतना है कि तलाक के केस नहीं होने चाहिए, प्रॉपर्टी के नहीं, या जो केस हमारे कानून के अंतर्गत सुलहनीय दिए गए हैं वही होंगे। और अगर यदि आप किसी वजह से चूक जाते हैं कि टाइम कम लग रहा है आपको, तो 9 सितंबर को फिर हमारी लोक अदालत आएगी और 9 दिसंबर को दोबारा आएगी। तो अपने दोनों पार्टीज खुशी रखिए, सौहार्दपूर्ण रहिए, सोसाइटी में प्यार बढ़ाइए और आपस में सुलह करके राष्ट्रीय लोक अदालत का अपना फायदा उठाइए। जी, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी राज्य की राजधानी में नहीं जाना है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक अदालत हर देश के हर जिले में अनुमंडल स्तर पर ये लग रहा है। तो आपको अपने नज़दीक के अनुमंडल जहाँ पे न्यायालय है वहाँ जाना है, और आपके स्वागत के लिए अलग से जजेस बैठे हैं, बेंच बैठी है, और आप बस त्वरित, अगर आपके मन में आज ख्याल नहीं आया, कल भी नहीं ख्याल आया, परसों 13 की सुबह ख्याल आता है, तो आप सीधे दोनों पक्ष पहुंच जाएं। कहीं कोई पहले से आवेदन नहीं करना है, कोई शुल्क नहीं देनी है, सीधे सादे कागज पर आप अपने केस को जज साहब के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और आपको न्याय तुरंत मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। हम अपने सभी दर्शकों की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, और हम अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करते हैं जो सब डीडी बिहार के साथ लगातार बने रहते हैं। तो बने रहिए डीडी बिहार के साथ, देखते रहिए डीडी बिहार। आज के लिए संवाद फोन लाइव में इतना ही। फिर से आप सब की तरफ से धृति जसलीन शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और 13 तारीख को बढ़िया से लोक अदालत लगे। हम सब चाहते हैं सबको त्वरित न्याय मिले लोक अदालत के जरिए, और सब लोग खुश रहें, सबके चेहरे पे खुशियां आएं, जैसा कि प्राधिकार भी चाहता है। तो चलिए, फिर एक बार फिर से आप सबके साथ डीडी बिहार के साथ हम बने रहेंगे, इस वादे के साथ। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।